वेलकम टू द जंगल रिलीज हो गई, कल रिलीज हुई थी और मैंने देखी और मैं कहूँगा अच्छी है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पर अच्छी है, मतलब ठीक ठाक से थोड़ी सी ऊपर है और इसके पीछे कारण भी है थोड़े से। तो पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टर की, क्योंकि ज़रूरी है बात करना। अहमद खान, जिन्होंने डायरेक्ट की है बागी 4, हीरोपंती 2 और ऐसी और कई भी मूवियाँ, जिसको जब ये पता चला था ना तो मुझे उम्मीदें नहीं थी कि कॉमेडी मूवी बना पाएंगे क्या, क्योंकि भाई हम सबको पता है बागी 4, हीरोपंती 2 कैसी मूवियाँ थी। और साथ में ऊपर से इसके राइटर नीरज वोरा, जिन्होंने हीरोपंती 2, बागी 4 ये मूवियाँ लिखी, तो उम्मीदें और कम हो गई थी। फिर ट्रेलर आया और ट्रेलर में कुछ डायलॉग ठीक थे, कुछ नहीं थे, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही क्रिंज थे। तो फाइनली मूवी आई और मैं कहूँगा अच्छी है, मतलब ठीक ठाक से थोड़ी सी ऊपर, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन लेकर मैं चल रहा था उससे तो ठीक ही है। अब अगर ओवरऑल बात करूँ तो मुझे क्या बढ़िया लगा, क्या खराब लगा मूवी में, उस पर बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट हाफ की। इतना बोरिंग हाफ भाई, कुछ सीन को छोड़ के भाई पूरा हाफ बोरिंग लगा। इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग, इतना ओवर रिएक्शन, क्या क्या, और ये क्या डायलॉग थे वो समझ में नहीं आता मेरे को। और एक वो दिलेर मेहंदी वाला सीन, भाई मैं तो सर पकड़ने लग गया था कि भाई क्यों कर रहे हो। देखो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, या जब ये डायलॉग पढ़ते हैं या फिर शूट कर रहे होते हैं तब इन्हें समझ में नहीं आता कि ये डायलॉग थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसे हटा देना चाहिए, या तो देखो इन्हें पता नहीं है या फिर ये ऐसे जानबूझ के करते नहीं है। वेल क्या कर सकते हैं, अब हमारे बस में थोड़ी है। अब और बात आई गई है एक्टिंग पे, तो एक्टिंग की बात करूँ तो अक्षय कुमार और परेश रावल दोनों ने क्या एक्टिंग की है। मतलब वो पहले से ही बहुत बढ़िया एक्टर हैं। पहले से भी जितनी मूवी आई है, भूत बंगला ले लो अभी रिसेंटली, एक्टिंग बढ़िया ही रही है। बड़ी मूवी खराब हो जैसे हाउसफुल 5, उसमें भी अक्षय कुमार की एक्टिंग मुझे पर्सनली बढ़िया लगी थी। मूवी वो चाहे कैसी भी हो, वो अपनी अलग जगह है। और अब अगर वेलकम टू द जंगल बात करूँ, वो इसमें भी बढ़िया थी। और भाई कितने एक्टर भर रखे हैं, मैं गिनती करते थक गया भाई। मैं देखे जा रहा हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब सबको डाल रखा है। इतने एक्टर की क्या जरूरत थी भाई। और समझ में भी आता है पैसे कहाँ गए हैं ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल सेट, ग्रीन स्क्रीन पे सब कुछ उस पे शूट है, कोई रियल लोकेशन नहीं है भाई साहब। वेल ऑब्वियसली होना ही था, जब इतने सारे एक्टर लोग हैं तो फीस में जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा। पर भाई आजकल बॉलीवुड भाई कितना रिलायबल हो गया, वीएफएक्स प्रैक्टिकल सेट पे, रियल लाइफ लोकेशन को पता नहीं क्या हो गया है। वेल अगर बात करूं, क्या ये वेलकम फर्स्ट मूवी से बढ़िया है? नो, बिल्कुल भी नहीं है। वेलकम 2 से, हाँ वेलकम 2 से बढ़िया है वेलकम टू द जंगल। तो हाँ, वेलकम टू द जंगल का ये था। और इसका सेकंड हाफ मैं कहूँगा बढ़िया था, अगर वो फाइटिंग वाला पूरा पार्ट हटा दे तो, जो क्लाइमेक्स में होती है। भाई देखो मुझे, चलो कोई बात नहीं, फाइट होने दो, कॉमेडी वाली मूवी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमेडी वाली मूवी में फाइट से क्या ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइट होती है या फाइट सीक्वेंस है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि एकदम बढ़िया, एकदम मस्त फाइट हो, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। मुझे पता है कॉमेडी मूवी है, इनमें कुछ चीज़ें सेंस नहीं बनाएगी, ओवर द टॉप होगा, पर बेयर मिनिमम एफर्ट तो होना चाहिए ना फाइटिंग में। भले ही पूरी बढ़िया ना हो, पर थोड़ा सा मेहनत तो करनी चाहिए भाई। मत वो बंदे बिना पहले किसी को नहीं मार रखा और वो लोगों को मार रहे हैं, टेररिस्ट से लड़ रहे हैं। और इन भाई कितना बढ़िया नहीं सामने है। मुझे मानना इन्होंने पहले ट्रेनिंग दी थी, वो दिखाई थी, पर उसके बाद में भाई चलो ये भी छोड़ दी, टेररिस्ट भी कैसे है, चलो ये भी छोड़ दिया। कॉमेडी मूवी है, टेररिस्ट भी फनी है, हमारे एक्टर भी फनी है, जिस तरह से फाइट कर रहे हैं वो भी फनी है। कार फट के वो जो बागी 4 वाला सीन है वो करना ज़रूरी था, ओवर द टॉप एक्टिंग करके वो कांटो वाला करना ज़रूरी था। और देखो कुछ सीन से मुझे प्रॉब्लम तो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो कॉमेडी मूवी के लिए हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मुझे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डार्क जोक पे
हंसी आई, जो कि तुम्हें हो सकता है डार्क जोक बिल्कुल पसंद ना हो, मुझे हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल बेसिक जोक पर भी हंसी आ जाती है। तो सबका अलग अलग होता है। मेरा जैसे थिएटर में भी कुछ लोग हंस रहे थे, जबकि वो कांटे वाला सीन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, पर लोग हंस रहे थे। पर तो सबका अपना अपना होता है। पर फिर भी भाई वो फाइटिंग वाला सीन तो मतलब सीक्वेंस बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। और एक भाई अब बॉलीवुड कितना ऑब्सेस हो चुका है अपने पुराने डायलॉग रिक्रिएट करने के लिए, या फिर पुरानी मूवी जो नॉस्टैल्जिया जिस पे मीम बन चुकी है वो रिक्रिएट करने के लिए, जबकि ज़रूरत बिल्कुल नहीं है भाई। मतलब समझ में नहीं आता भाई, ये कब समझेंगे कि एक असली बढ़िया मूवी बनाने के लिए राइटिंग चाहिए होती है, ना कि तुम्हारे पुराने वही घिसे पिटे जोक को दोबारा से लेके आकर। उससे नहीं होगा। पर फिर भी इस मूवी में कुछ बढ़िया थे सीक्वेंस, मुझे तो बढ़िया लगे। सबसे मुझे फनी तो वो लगा वो मरने वाला सीन, जहाँ पे अक्षय कुमार मरता नहीं है और सुनील शेट्टी कहता है इसको तो मैं ही मारूंगा, मेरे को दे तू। भाई देख के बढ़िया लगा। और ऊपर से मुझे वो लव एंगल बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब स्टोरी में उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं थी। वो स्टोरी में जैकलिन फर्नांडिस के क्या इम्पोर्टेंस थी, वो वहाँ पे थी भी क्यों? मुझे वजह तो सबको पता है क्यों थी, पर फिर भी स्टोरी के लिए क्या जरूरत थी किसी को नहीं पता। हाँ, क्लाइमेक्स से मेरी रहेगी थोड़ी सी दिक्कत, और फर्स्ट हाफ से भी। बाकी मूवी इंजॉयबल तो है, मतलब देखने में मज़ा आता है। अगर फर्स्ट हाफ आपने बर्दाश्त कर लिया तो सेकंड हाफ में मज़ा आएगा डायलॉग से लेके। तो हाँ, मूवी एंटरटेनमेंट है, अच्छी मूवी कहूँगा, ठीक ठाक से थोड़ी सी ऊपर, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, सिर्फ अच्छी कहूँगा। और अगर इसको कंपेयर करना हो तो ये भूत बंगला से नीचे रहेगी। भूत बंगला जितनी बढ़िया नहीं है, मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। तो हाँ, देखा जाए तो इनके पास एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था ट्रॉपिक थंडर का। जिनको नहीं पता तो ये एक ट्रॉपिक थंडर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं पूरी कॉपी तो नहीं कहूँगा, पर लगभग कॉन्सेप्ट वैसा सेम ही है, बस थोड़ी सी उन्होंने कहानी इधर उधर चेंज की है। पर इतने बढ़िया मूवी के कॉन्सेप्ट से ये ऐसी मूवी बना पा रहे हैं तो पता चलता है कि बॉलीवुड का कॉमेडी वाली मूवीज़ का या फिर जॉनरा को लेकर लेवल कितना रह चुका है। उम्मीद करूँगा कि अब जो धमाल 4 आने वाली आगे वो इससे तो बेहतर ही हो। मतलब देखो, और तो अब क्या ही कहूँ, जितना कहना था या फिर कहना चाहता था कह दिया। तो यही था वेलकम टू द जंगल या फिर वेलकम 3 का रिव्यू। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।